हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन सीखने वाले हैं एमएससी फाइनल का लेक्चर रेसिप्रोकल लैटिस। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है एमएससी फाइनल के लिए। तो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे आप सबको क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। लेक्चर नंबर 6 तक आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा लेक्चर नंबर 7 अपन बना रहे हैं इससे रिगार्डिंग। तो देखिएगा, इसमें अपन रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिएगा रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रेसिप्रोकल लैटिस। व्हाट इज़ रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस। तो लैटिस आपके पास टू टाइप्स की होती है। एक टाइप होता है आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस, एक होता है डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, तो डायरेक्ट लैटिस, अब तक अपन 6 नंबर लेक्चर में डायरेक्ट लैटिस की बात करते आ रहे थे, डायरेक्ट लैटिस के बारे में सीखते आ रहे थे। ठीक है, अब इस लेक्चर में अपन सीखेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में किस तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में किस तरीके से स्टडी करते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में अपन क्या सोचते हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में सोचने से पहले अपन डायरेक्ट लैटिस में बात करेंगे। तो डायरेक्ट लैटिस में क्या होता है कि आपके पास जो स्पेस में पॉइंट्स अरेंज होते हैं, वो आपके पास पोजीशन स्पेस में होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लैटिस में आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस में आपके पास जो पॉइंट्स अरेंज होते हैं, जो स्पेस में पॉइंट अरेंज होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं, स्पेस में पॉइंट अरेंज होते हैं, पॉइंट को अरेंजमेंट करते हैं। पॉइंट का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं पॉइंट्स का। वो आपके पास किस में करते हैं, वो अपन करते हैं पोजीशन स्पेस में। पोजीशन स्पेस में करते हैं, पोजीशन स्पेस में। जबकि आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस में मोमेंटम स्पेस में, मोमेंटम स्पेस में इसके पॉइंट्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अरेंजमेंट करते हैं। अब देखिएगा, अगर अपन को पता होता है कि इसको पोजीशन स्पेस में अरेंजमेंट करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, इसको तो पोजीशन स्पेस में करते हैं, इसको मोमेंटम स्पेस में करते हैं। ठीक है, तो अपन को पता है कि टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है, एनर्जी है टोटल सिस्टम की जो भी एनर्जी है, वो कंजर्व रहने वाली है। ठीक है, कंजर्व्ड रहने वाली है। कोई भी सिस्टम ले लीजिएगा, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो अगर अपन बात करें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है पोजीशन का, पोजीशन का। तो डायरेक्ट लैटिस की अगर स्टडी करें तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट लैटिस की स्टडी करें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लैटिस में अपने पास जो एनर्जी ली जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी ली जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पी। जैसा कि आपके पास होता है, काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहें अपन तो ये आपके पास होता है P²/2m। डियर स्टूडेंट देखते जाइएगा अपने बोर्ड पर, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन होता है P², ये आपके पास होता है P²/2, P²/2। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता पड़ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ P, मोमेंटम का फंक्शन है। तो इसकी स्टडी अपन को किस में करते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस में करते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी किस में करते हैं डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल लैटिस की स्टडी अपन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस में इसकी स्टडी करते हैं। डायरेक्ट लैटिस में पोजीशन स्पेस होता है, और पोजीशन स्पेस होता है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करते हैं। तो अगर मुझे
पोजीशन स्पेस से डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? पोजीशन स्पेस से अगर मुझे मोमेंटम स्पेस में जाना हो तो किसका सहारा लेंगे? बोलिएगा। आपका क्वेश्चन आ गया कि आपके पास कोई भी स्पेस है, उसके पॉइंट्स डायरेक्ट लेटिस है। अब उस स्पेस से अपन को मोमेंटम स्पेस में जाना है या रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में कुछ पढ़ना है, तो कैसे अपन करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा। देखो, फिजिक्स में मतलब क्या होता है, आपके पास पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना होता है हर एक टॉपिक को। ठीक है, आगे कंपटीशन एग्जाम भी आएगा तो सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन किया था उसको मैं बता देता हूँ। अगर अपन को जाना हो मोमेंटम स्पेस, आपके पास गिवन है डियर स्टूडेंट, मोमेंटम स्पेस आपके पास गिवन है। मोमेंटम स्पेस में आपके पास कौन सा लेटिस गिवन है? आपका मोमेंटम स्पेस में रेसिप्रोकल लेटिस गिवन है। रेसिप्रोकल लेटिस गिवन है। ठीक है, रेसिप्रोकल आपके पास लेटिस गिवन है। उससे अपन को जाना है किसमें? डायरेक्ट लेटिस में। डायरेक्ट लेटिस में, डायरेक्ट लेटिस में यानी कौन से स्पेस में? ये आपके पास जाना है पोजीशन स्पेस में, पोजीशन स्पेस में। या आपके पास पोजीशन स्पेस से, पोजीशन स्पेस से आपको इसमें जाना है, रेसिप्रोकल वाले में। ठीक है, इसमें जाना है। तो इसमें जाने के लिए अपन को मोमेंटम स्पेस से डायरेक्ट स्पेस में जाने के लिए अपन को क्या लेते हैं? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स कोई भी फंक्शन होगा उसका क्या लेंगे? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर लेंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां पर केवल क्या लेंगे? फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर अपन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। पोजीशन स्पेस से अपन को मोमेंटम स्पेस में जाना है, मोमेंटम स्पेस में जाना है तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। और मोमेंटम स्पेस से अपन को डायरेक्ट स्पेस या पोजीशन स्पेस में जाना है तो अपन क्या लेंगे? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन का यहां पर लेंगे। ठीक है, अगर अपन को सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर ये मैंने सारी बातें बताई। इससे पहले मैं बता दूं, अपने पास डायरेक्ट स्पेस था तो रेसिप्रोकल लेटिस के लिए अपन को एक अलग से स्पेस बनाने की क्या नीड पड़ी? मोमेंटम स्पेस बनाने की क्या नीड पड़ी? तो नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस। नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस, नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस। नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस, नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस। वाई वी आर नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस? तो अपने पास रेसिप्रोकल लेटिस की नीड क्यों पड़ी? तो नीड इसलिए पड़ी रेसिप्रोकल लेटिस की, अगर कोई भी प्लेन है, डायरेक्ट स्पेस में मैं बात करूं, डायरेक्ट स्पेस में अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कोई प्लेन है 400 जिसके HKL है और इसमें अपन को स्पेसिंग करनी है R800 है, इसमें अपन को इंटरप्लेनर स्पेसिंग करनी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग करनी है। ठीक है, इंटरप्लेनर अपन को स्पेसिंग करनी है तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग अपन किसकी बात करते हैं? रेसिप्रोकल लेटिस की बात करते हैं। और वहाँ पर एक प्लेन बनाते हैं, एक डायरेक्ट एक प्लेन बनाते हैं। प्लेन के क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास रेसिप्रोकल लेटिस होगा। उसको अगर शो करें सिग्मा HKL 1/DHKL, DHKL, ये आपके पास इंटरप्लेनर है, ये मोमेंटम स्पेस, ये आपके पास मोमेंटम स्पेस में, ये आपके पास क्या है? पोजीशन स्पेस में। तो ऐसे आपके पास अपन, ये आपके पास क्या है? रेसिप्रोकल लेटिस में, रेसिप्रोकल लेटिस में,
रेसिप्रोकल लैटिस में मोमेंटम स्पेस में या मोमेंटम स्पेस में इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, मोमेंटम स्पेस में इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोल दीजिए, डिस्टेंस बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपके पास पोजीशन स्पेस में इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोल दीजिए, पोजीशन बोल दीजिए, स्पेसिंग बोल दीजिए, ये आपके पास। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपके पास कोई भी दो स्पेस है, डायरेक्ट लैटिस में दो प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच में अपन को स्पेसिंग निकालने में मुश्किलात आ रही थी। तो आपके पास एक प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन लिया, वो आपके पास वो पॉइंट्स होया आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस के, वो मोमेंटम स्पेस में पढ़ा गया और उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, 1/DH कर दिया। तो ये आपके पास डायरेक्ट आपके पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस या स्पेसिंग निकल के आती है। ठीक है, ये आपके पास कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट चीज़ें हो गई रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में ये कंप्लीट चीज़ हो गई। अब देखिएगा आगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर एनर्जी कंजर्व हो, कोई भी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व हो, तो एनर्जी कंजर्व का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्व? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी आपके पास क्या होती है? E बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण आपके पास टोटल एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दैट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, आगे अपन कैसे डायरेक्ट लैटिस से कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं मोमेंटम स्पेस में या रेसिप्रोकल लैटिस में, वो आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं, इससे रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो देखिएगा, तो ये आपके पास मैं लिख देता हूँ कंप्लीट। एवरी क्रिस्टल इज एसोसिएट विथ, एवरी क्रिस्टल लिख दीजिएगा, एवरी क्रिस्टल इज एसोसिएट every crystal is associated with two type of lattice। पहला पॉइंट है आपके पास डायरेक्ट लैटिस, दूसरा पॉइंट है आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस। दूसरा टाइप है आपके पास, लिख दीजिएगा रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? रेसिप्रोकल लैटिस हो गया। डायरेक्ट लैटिस में पढ़ें तो आपके पास क्या होगा? डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, अगर डायरेक्ट लैटिस में पढ़ें, पॉइंट्स आर अरेंज्ड points are arranged देखिएगा, points are arranged in position space। ठीक है,
और अपन रेसिप्रोकल लैटिस में बात करें, रेसिप्रोकल लैटिस में बात करें तो ये आपके पास क्या होगा, पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है। ये आपके पास मोमेंटम स्पेस में अरेंज होते हैं। ये भी लगा लीजिएगा k इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा। तो लेमडा तो आपके पास वेवलेंथ है, ये k वेव फैक्टर है जो कि मोमेंटम स्पेस में स्टडी किया जाता है। और ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ है जो कि आपके पास पोजीशन स्पेस में स्टडी किया जाता है, पोजीशन वेवलेंथ फैक्टर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा आगे, अगर अपन रेसिप्रोकल लैटिस, डायरेक्ट लैटिस का वेक्टर लिखना चाहें, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर लिखना चाहें तो ये आपके पास क्या होगा, लेंथ का होगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल लैटिस में वेक्टर लिखना चाहें, देखते जाइएगा, रेसिप्रोकल लैटिस में वेक्टर लिखना चाहें, रेसिप्रोकल लैटिस में अपन वेक्टर लिखना चाहें तो ये आपके पास क्या होगा, लेंथ इनवर्स, ये आपके पास हो जाएगा। लिख दीजिएगा इसको भी नोट डाल के। नीड फॉर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। अब देखिएगा आगे, नीड फॉर रेसिप्रोकल लैटिस लगाइएगा, नीड फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। नीड फॉर रेसिप्रोकल लैटिस, क्या नीड होती है रेसिप्रोकल लैटिस की, तो लिखिएगा इन डायरेक्ट लैटिस points are arranged in position space, but we cannot define interplanar distance, interplanar spacing for two plane like 400 and 700. So to find interplanar distance, to find interplanar distance is very difficult, so
so we can need that's why we need reciprocal lattice. So reciprocal lattice define, so reciprocal lattice vector define as normal to normal direction of the plane, ठीक है, normal direction of the plane and magnitude of reciprocal lattice magnitude of the reciprocal lattice or interplanar spacing between two planes or interplanar spacing of two planes is given as d, sorry, sigma HKL up equal to DHKL n कैप, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा. So we can find easily इजी वे में अपन फाइंड कर सकते हैं ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू. अगर ये लार्ज वैल्यू हो जाए, ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू के लिए अपन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. सो वी कैन फाइंड इजीली ऑफ लार्ज वैल्यू. तो लार्ज वैल्यू के लिए इजी तौर पे अपन कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट देखिए. ठीक है, तो अब लिखिएगा डायरेक्ट लैटिस को किस स्पेस में स्टडी करते हैं. तो देखिए, डायरेक्ट लैटिस को अपन स्टडी करते हैं पोजीशन स्पेस में. कौन से स्पेस में? पोजीशन स्पेस में, ठीक है. और पोजीशन स्पेस में स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. किसकी स्टडी करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है. ऐसा लिख दीजिए नोट डाल के.
नोट डाल के लिख दीजिएगा ऐसा, ठीक है। अब है, अपन देखते हैं रेसिप्रोकल लैटिस को, रेसिप्रोकल लैटिस को देखते हैं। तो इसकी स्टडी अपन करते हैं मोमेंटम स्पेस में, मोमेंटम स्पेस में। मोमेंटम स्पेस का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट आपके पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन we can convert we can convert we can convert we can convert direct lattice to reciprocal lattice, reciprocal lattice, inverse Fourier from inverse Fourier transformation, from inverse Fourier transformation, Fourier transformation we can convert reciprocal lattice to reciprocal lattice to डायरेक्ट लैटिस, डायरेक्ट लैटिस, ये 2 पॉइंट और डालिएगा। एवरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज पीरियोडिक। तो इसके लिए ब्लोच थ्योरम है, कैली पेनी मॉडल है, इसके रिगार्डिंग अपन पीरियोडिक होगा। क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, पीरियोडिक। तो इसके रिगार्डिंग अपन ब्लोच थ्योरम है और कैनी पेनी मॉडल है, उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, ठीक है। एवरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज पीरियोडिक, देन एवरी कैरेक्टरिस्टिक, ऑल कैरेक्टरिस्टिक of periodic function of a crystal can define by reciprocal lattice, ठीक है। तो इसमें मैंने इस लाइन में क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि एवरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज पीरियोडिक होता है। इसके रिगार्डिंग अपन आगे चैप्टर है कंप्लीट, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिकनेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो इसमें एवरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज पीरियोडिक, देन ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्रिस्टल कैन बी डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। लिख दीजिएगा।
अब देखिएगा, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व, ये पॉइंट और डाल दीजिएगा, कंजर्व्ड, यानी आपके पास E इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, जबकि टोटल एनर्जी पे टोटल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इस लेक्चर में अपन ने स्टडी की कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में, बीसीसी में, एचसीपी में, सारे में रेसिप्रोकल लैटिस की बातें करेंगे। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।